रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब अगर हम इसके पूरे इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी और आप भी कहेंगे कि ये सब तो हमें पता है, आप मुख्य बात बताइए। हम उसी पर आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहते हैं। आप खुद बताइए। सबसे पहला सवाल आप ही से है, अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, अगर कहीं पर आपकी मेहनत का पैसा अगर कि उसका दुरुपयोग कोई पार्टी करती है तो उस पर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ये आपको जवाब देना है, ईमानदारी से जवाब देना है। और उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये यंग इंडिया लिमिटेड, इसमें इसका पैसा ट्रांसफर होता है। उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा और कांग्रेस के कुछ नेता। 2012 में बीजेपी के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक याचिका डाली और कहा कि इस मामले में बहुत जबरदस्त धांधली हुई है, बहुत जबरदस्त इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें जांच होनी चाहिए। 2014 में ईडी ने स्वतः संज्ञान लिया और इसमें जांच शुरू कर दी। आज 2022 का वक्त है। इतना लंबा गैप, इतना लंबा टाइम लगा और उसमें अब जाकर ईडी इस मकाम पर पहुंची है कि लगातार छापेमारी हो रही है। लगातार एक के बाद एक नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। ईडी को यह भी पता चला है कि इसमें हवाला के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। और नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, वहां पर जो ऑफिस है यंग इंडिया लिमिटेड का, उसको ईडी ने सील कर दिया है। ऐसे ही 16 जगहों पर छापेमारी की है और सीधे तौर पर कहा है कि उस बिल्डिंग में कोई और नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर सबूत छिपे हुए हैं। उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, उन कागजातों को कोई ना छेड़े, इसलिए उस बिल्डिंग पे जाने के लिए सीधे तौर पर मना है उस ऑफिस में। अब देखिए, इस पर राजनीति कैसे हो रही है, ओछी राजनीति की जा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि ना कांग्रेस इसमें रण कर सकती है ना रन कर सकती है, यानी कि कोई सत्याग्रह, कोई दुराग्रह ईडी की इस कार्रवाई के नाम पर नहीं होगा, ना ही भाग सकती है। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, आप पे कार्रवाई होगी, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन यहां कांग्रेस क्या कह रही है कि ईडी और इस तरह की तमाम जो एजेंसीज हैं, सीबीआई हैं, इनको बीजेपी अपने इशारों पर नचा रही है, अपने इशारों पर काम करवा रही है। इन्हीं एजेंसीज में बीजेपी आरएसएस के लोग भर्ती हैं और वो इनके इशारों पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है क्या हमारे देश में? ये आपको जवाब देना है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों पर जानबूझकर परेशान उन्हें किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो गया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 70 साल में जिस लोकतंत्र को हमने तैयार किया था उसको 8 साल में बीजेपी ने खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आपको इसका जवाब देना है। इस पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पे कार्रवाई होगी और आप क्यों उस चीज से भाग रहे हैं? आप सवाल जवाब जो हो रहे हैं उसमें सहयोग करें, जांच से भागे नहीं। अब देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति बनी है वो क्या है। उनके सांसद, लोकसभा और कांग्रेस राज्यसभा के जो सांसद हैं, वो बैठ जाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं संसद परिसर में बैठ के कि इसमें महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। तो क्या ये सब महंगाई और ये सब एक बहाना है परिवार को बचाना है? क्या इसके लिए क्या जनता समझती नहीं है कि आप उस मुद्दे से ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं जो बहुत जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कितने हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जनता का कितना पैसा आपकी जेब में गया है, कैसे गया है, और क्या कुछ और नए कागजात सामने आएंगे, क्या कुछ नई और चीजें पता लगेंगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस पर जो ओछी राजनीति की जा रही है, जो एक लगातार संसद तक संग्राम की जो तैयारी है, सड़क पर हो हल्ला हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, पोस्टर तख्तियां लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लगातार इस पर राजनीति कर रहे हैं, लगातार इस पर हो हल्ला कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? अरे, आपको अगर जनता के ऐसे मुद्दे उठाने हैं, जैसा राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं जनता का सिपाही हूं, मैं उनकी परेशानियों को उठाऊंगा, तो संसद में उठाइए। वो लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर जनता ने आपको चुनकर भेजा है, विश्वास कर कर भेजा है। उस संसद के जो सत्र को है वो बर्बाद मत करिए, क्योंकि वहां पर भी जनता के टैक्स का पैसा जाता है, वहां पर भी जनता का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और जो भरोसा आप पर जताया था सांसदों पर वो भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वहां चर्चा हो नहीं रही है, वहां हो हल्ला हो रहा है, वहां कभी वेल के पास आ जाते हैं, कभी पर्चों को उछाल देते हैं और सड़क पर आप पूरी इस तरीके की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति से हमारे देश के नेताओं को बचना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, नेशनल हेराल्ड घोटाले से जुड़ा है।